पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण ने सोने की लंका बनाई थी। दरअसल सोने की लंका ना तो रावण ने बनाई थी और ना ही ये उसकी थी, बल्कि उसने ये पूरी संपत्ति अपने सौतेले भाई को हमले में हराकर हासिल कर ली थी। वैसे रावण की हरकतें ऐसी थीं कि उसकी अपने पिता से कभी नहीं बनी। उसकी हरकतों से पिता इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने उसे श्राप तक दे दिया था। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि असल में सोने की लंका किसने बनाई थी और रावण ने उसे कैसे हासिल किया। रावण एक पराक्रमी राजा था, जो विद्वान भी था और तब से उसने बहुत सी शक्तियां भी हासिल की हुई थीं, लेकिन उसने अपनी बुद्धि और शक्तियों का इस्तेमाल गलत कामों में किया। रावण के पिता एक बड़े ऋषि थे। उन्होंने 2 शादियां की थी, लेकिन बचपन से ही वह रावण से कुपित रहते थे। इसी वजह से बाद में पिता ने उसे ऐसा श्राप दिया जिससे उसका सब कुछ नष्ट हो गया। सोने की लंका भी रावण ने नहीं बल्कि उसके उस नामी भाई ने बनाई थी, जिसके ऐश्वर्य से देवता भी ईर्ष्या करते थे। सोने की लंका रावण के नामी सौतेले भाई ने बनाई थी। जब रावण ने लंका पर हमला किया तो ये भाई जान बचाकर वहां से भाग गया था, फिर यहाँ कभी नहीं लौट सका। पौराणिक ग्रंथों के साथ रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और अन्य किताबों में इसका जिक्र होता है। कुछ समय पहले प्रकाशित हुई अनंत नीलकंठन की किताब असुर में इसका विस्तार से वर्णन है कि किस तरह रावण ने ऐश्वर्य नगरी कही जाने वाली स्वर्णिम लंका पर हमला करके उसे जीत लिया। फिर वह लंबे समय तक यहाँ राज करता रहा। रावण के सौतेले भाई का नाम कुबेर था। जी हाँ, वही कुबेर जो धन के देवता कहे जाते हैं। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। वह धनपति था। कुबेर ने लंका पर सिर्फ राज ही नहीं किया था, बल्कि उसका विस्तार करके सोने की नगरी में बदल दिया था, जिससे लंका के वैभव की चर्चा 10 दिशाओं में होने लगी थी। रावण के पिता जाने माने ऋषि थे। उनका नाम विश्रवा था। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी इलबिड़ा के गर्भ से कुबेर पैदा हुए, जबकि दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी राक्षस कुल से थी। अनंत नीलकंठन की किताब असुर कहती है, जहां एक ओर कुबेर ऐश्वर्य और धन दौलत का स्वामी था, वहीं रावण और उसके अन्य भाई बहन बहुत दरिद्रता के शिकार थे। उन्हें अभावों का जीवन जीना पड़ता था। कुबेर का व्यवहार भी रावण और उसके भाई बहनों के प्रति अच्छा नहीं था। ना ही उसने कभी उनकी कोई मदद ही की थी। कुबेर के अपमानजनक व्यवहार से युवा रावण आहत रहता था। कुबेर के इस अपमानजनक व्यवहार का बदला लेने के लिए रावण ने तप किया, कई तरह की शक्तियां हासिल की। उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया। बाद में हालात ऐसे बने कि रावण ने हमला करके कुबेर से सोने की नगरी लंका छीन ली। कुबेर को वहां से भागना पड़ा। कुबेर को हिंदू पौराणिक ग्रंथों में न केवल धनपति और धन का देवता माना जाता है, बल्कि वह यक्षों के राजा भी हैं। पुराण ये कहते हैं कि कुबेर से भी पहले माली, सुमाली और माल्यवान नाम के 3 राक्षसों ने त्रिकुट सुबेल यानी सुमेरु पर्वत पर लंकापुरी बसाई थी। फिर माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की मां कैकसी इन्हीं 3 राक्षसों में एक सुमाली की बेटी थी। नाना सुमाली के उकसाने पर रावण ने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध की ठानी। रावण ने पहले तो तप किया और फिर जंगलों में रहते हुए एक मजबूत सेना तैयार कर ली। रावण ने जब सेना के साथ कुबेर की वैभवशाली नगरी पर हमला किया
तो ये हमला इतना तीव्र था कि कुबेर और उसकी सेना संभल भी नहीं सकी। उसे वहां से परिवार के साथ जान बचाकर भागना पड़ा। कुबेर वहां से भाग गया। वहां से वो अलका पर्वत जाकर रहने लगा। इसके बाद रावण ने उसकी सारी संपत्ति और लंका को हथिया लिया। हालांकि ये भी कहा है कि पिता विश्रवा के कहने पर कुबेर ने खुद ही लंका रावण को दे दी थी। इसी दौरान रावण ने कुबेर के पुष्पक विमान भी हथिया लिया, जिसका उसने भरपूर इस्तेमाल किया। सीता माता का हरण करने के लिए भी रावण इसी विमान से जंगल में गया था। बाद में जब श्री राम ने रावण पर जीत हासिल की तो वो इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। हालांकि अनंत नीलकंठन की किताब असुर और रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्रवा उसकी हरकतों से नाराज रहते थे। उन्होंने उसे श्राप भी दिया था कि एक दिन ये लंका उसके हाथ से निकल जाएगी। उसे हार का मुंह ही नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि मृत्यु का सामना भी करना होगा। बाद में यही हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करें तथा इस तरह की रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।